ये है हमारा माइक जो कि कंडेंसर माइक है। इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा कंसोल के अंदर 4 जो है चैनल्स हैं, माइक चैनल्स हैं, जिसमें हम अपना और गेस्ट का जो भी हमारे लाइव स्टूडियो में बैठे होंगे उनसे बातचीत करने के लिए वो हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म भर दिया लेकिन वो फॉर्म में गलतियां थी, रिजेक्ट हो गया। रिसेंटली एज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये हम लोगों को एक स्मार्ट बोर्ड प्रोवाइड किया गया है। इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामलाल आनंद कॉलेज में हूँ। DU के अंदर 90 से ज़्यादा कॉलेजेस आते हैं, लेकिन ये पहला कॉलेज है जिसका अपना कम्युनिटी रेडियो शुरू हुआ है। कम्युनिटी रेडियो क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है। तो अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या इसके फीचर्स हैं, क्या खासियत है और कैसे हम इसको सुन सकते हैं। ये ख़ास इसलिए अर्थ में है कि किसी कॉलेज के पास आसपास या दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज के पास अपना रेडियो स्टेशन नहीं है। और रेडियो की खासियत बात धनंजय ये होती है, बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है कि बड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव माध्यम है। वॉइस के ज़रिए आप सैकड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये जो हमारा रेडियो स्टेशन है, वैसे इसकी जो दायरा है, जो हर कम्युनिटी रेडियो का 10 किलोमीटर के दायरे में सुनाई जाता है, सुन सकते हैं आप इसे। पर इसकी रीच बढ़ाने के लिए एक और रास्ता होता है कि आप एंड्रॉयड और जो iOS प्लेटफॉर्म्स हैं, जो स्मार्टफोन है, उसके ज़रिए ऐप के थ्रू आप उनको पहुंच सकते हैं। तो हमारी रीच ना सिर्फ साउथ कैंपस में बन रही है, RK पुरम में बन रही है, दिल्ली कैंट में बन रही है, बल्कि ऐप के माध्यम से हम पूरे देश दुनिया में जा रहे हैं। हमारे इस पूरे सामुदायिक रेडियो में कम से कम भी 4 कमरे हैं, जिसके अंदर हमारा एक ये लाइव स्टूडियो रूम है, एक हमारा रिकॉर्डिंग रूम है, एक हमारा रिकॉर्डिंग मॉनिटर रूम है और एक हमारा साउंड एडिटिंग रूम है, जिसके अंदर हम जब भी कोई रिकॉर्डिंग होती है उसको एडिट करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस स्टूडियो रूम में क्या क्या है ख़ास। तो सबसे पहले ये है हमारा माइक जो कि कंडेंसर माइक है, जो कि मैं सुबह लाइव या कुछ भी मुझे अनाउंसमेंट करनी होती है उसके लिए यूज़ करती हूँ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा कंसोल के अंदर 4 जो है चैनल्स हैं, माइक चैनल्स हैं, जिसमें हम अपना और गेस्ट का जो भी हमारे लाइव स्टूडियो में बैठे होंगे उनसे बातचीत करने के लिए वो हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़, जो भी हमें कुछ गाना बीच में देना है या कोई भी ब्रेक हमें बीच में देना है तो हम वो देने के लिए फेडर यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़ हमारा है साउंड कार्ड, जिसके थ्रू हम सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। अगर किसी को भी ये रेडियो सुनने की इच्छा जाहिर होती है या वो सुनना चाहते हैं तो वो अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू अपनी गाड़ियों के अंदर या हमारे जो FM रेडियो ट्रांसमीटर्स आते हैं उसके ऊपर हमारी फ्रीक्वेंसी 90.0 FM रेडियो तरंग सुन सकते हैं। शुरुआत तो बहुत आसानी से हुई, फॉर्म भर दिया लेकिन वो फॉर्म में गलतियां थी, रिजेक्ट हो गया। फिर कुछ एक्सपर्ट लोगों से पूछ पाछ कर फॉर्म भरा गया। फिर हमें इसका लाभ ये हुआ कि हमारे इस एरिया में अचानक एक ऐसी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी जो फ्रीक्वेंसी मिलती नहीं है, कठिनाई से मिलती है। और फिर इसके बाद का सफ़र जो था लगभग 1-1.25 साल 1.5 साल हमें लगा, क्योंकि इस बीच में महामारी का दौर भी रहा और सारी प्रक्रियाएँ रुक गईं। तो उस रुकने की वजह से थोड़ा समय लगा हमें। और ये जो पूरा सेटअप आप देख रहे हैं, जो एक अत्याधुनिक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, तो इसका खर्चा बहुत ज़्यादा था और लगभग 60 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट में खर्चा हुआ है कंप्लीट करने में। पर हमें ये लगता है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। लेकिन हिंदी के बारे में हम अक्सर सोचते समय ऐसे ही सोचते हैं कि वो आधुनिक नहीं, पर वर्तमान समय में हिंदी से बड़ा बाजार कोई नहीं है। BGMC डिपार्टमेंट में रिसेंटली एज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये हम लोगों को एक स्मार्ट बोर्ड प्रोवाइड किया गया है। पहले ये नहीं था, पहले सिंपल एक स्मार्ट क्लासेस के नाम पे हमारे पास एक प्रोजेक्टर स्क्रीन होती थी और प्रोजेक्टर होता था। बट अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो दिस हैज़ लॉट्स ऑफ फीचर्स। एक इंटरैक्टिव क्लासरूम इसके माध्यम से होती है। या अगर मुझे क्विंट के बारे में बताना है तो मैं क्विंट रखूँगी एंड दिस इज़ द क्विंट। टैप ऑन क्विंट। क्विंट का पूरा जो है ये वेब पेज आ गया है सामने। आपका किस तरीके का शो है और आप उस पर क्या बातें करते हैं?
मेरा शो एक मीडिया पाठशाला के नाम से आएगा, जो हर शुक्रवार को आएगा। हमारी उसमें कोशिश है कि जो मीडिया इतिहास से जुड़ी घटनाएं हैं, जो किताबों में भारी भरकम शब्दावली में लिखी गई हैं, जिन पे शुरुआती जो संदर्भ हैं जिस पे बहुत कम है, तो उनको रेडियो की भाषा में, जो आम बोलचाल की भाषा है, छोटे छोटे वाक्य हैं, उनको आसान तरीके से समझाया जाए और समझने का प्रयास किया जाए। ये जो रेडियो स्टेशन है ये इतिहास के लिए भी उतना ही खुला हुआ है, ये माइक्रोबायोलॉजी के बच्चे के लिए भी खुला हुआ है, ये बीएमएस या मैनेजमेंट वाला बच्चा है उसके लिए भी खुला हुआ है। तो जो इनफ्लो है हमारा, वो मेरी उम्मीद है, मैं मानता हूँ कि चुनौती है, लेकिन हमारे पास बच्चे अलग अलग आते हैं। दूसरा एक और जो तरीका है कि भाई आप इसका लाभ भी देखें कि इसका मतलब हुआ कि हम कुछ कम ही बच्चों को लाभ दे पा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई और विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय में पत्रकारिता पढ़ रहे हैं वो भी इस रेडियो स्टेशन का पार्ट बने, उसका भी लाभ उठाएं। तो हम आने वाले समय के अंदर हम अपने जो बाहर के विद्यार्थी उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हम लोग प्लान कर रहे हैं। उसमें हम जो भी प्रोग्राम्स बना रहे हैं सिनेमा से रिलेटेड या हेरिटेज से रिलेटेड, वो आगे जाके हमारे सीवी में भी जुड़ते हैं कि हमने 90.0 FM से रिलेटेड उस पर हमने ये प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करे हैं। मौसम की खबर आ रही है कि मौसम कैसा होने जा रहा है, ये खबर हम दे सकते हैं। खेल की खबरें हम दे सकते हैं कि खेल के क्षेत्र में क्या चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं, विज्ञान में क्या नई खोज हो रही है। तो जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो इन सब का मिला जुला रूप रहेगा, जिसमें साहित्य भी है, जिसमें विज्ञान भी है, जिसमें इतिहास भी है, जिसमें हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो है। इसके अलावा जो सरकारी जो योजनाएं हैं उनका है, शिक्षा पर हमारा बहुत जोर रहने जा रहा है धनंजय जी।